आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 से 20। सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम का आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 9 पद संख्या 11 से 17। किंतु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 कर उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। एक साथ सामूहिक रूप से खाने पर बैठना हमारे संपूर्ण जीवन को दर्शाता है, जहां दुख सुख सभी तरह की मनोभावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। साथ ही साथ अनुपस्थित लोगों के लिए सहानुभूति जाहिर की जाती है। यीशु ख्रीस्त भी अपनी अंतिम भोज में अपने जीवन के उन्मूलों को अपने शिष्यों को बतलाते हैं। वे ईश्वर की इच्छा को दिखलाते हैं। यही एक ऐसा भोज है जब वे अपने आप को रोटी और दाखरस के रूप में दे देते हैं। इस तरह यह एक नए जीवन की शुरुआत है, जहां उनके शिष्यगण उनके लिए उनके साथ उनके उसूलों पर जवाबदेही के साथ खड़े होने के लिए बुलाए जाते हैं। आज भी वह अपने शिष्यों को रोटी और दाखरस के रूप में अपने आप को देते हैं तथा उनके क्रूस, उनके संस्कार और उनमें सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं। आज मनन करें, ख्रीस्त त्याग में शामिल होकर क्या हम ख्रीस्त के उद्देश्यों से उत्प्रेरित होते हैं? आमीन।